से ओम शांति। शिव परमात्मा को जानने वाले, साधारण तन में आए हुए को पहचानने वाले और उसका बनने वाले और बनकर सब प्राप्ति करने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जो इतनी गर्मी में हिम्मत का कदम उठा के आए हैं, तो शिव परमात्मा उनकी सारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते हैं और जो कभी सोचा भी नहीं था वो खजाने मुफ्त में देते हैं, अविनाशी खजाने देते हैं। तो संगम युग के आज एक और रविवार को हम कुछ जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे बाबा ने बताया, तुम योग से हेल्थ प्राप्त करते हो और 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करते हो। ज्ञान से क्या प्राप्त करते हैं? यानी पढ़ाई से पद प्राप्त करते हैं। जितनी जो अच्छी पढ़ाई करेगा उतना नई दुनिया में अच्छा पद प्राप्त करेगा। तो अक्सर बाबा इन दो बातों पे जोर देते हैं कि योग से निरोग होगे और पढ़ाई से पद प्राप्त करोगे। महाराजा राजा भी बन सकते हो, साहूकार भी बन सकते हो और ढीले रहेंगे तो दास दासी तो बनेंगे। लेकिन क्या इतने से हेल्दी वेल्दी होने से हैप्पी हो जाएंगे? दो चीज काफी है क्या? भाई हेल्दी होगे योग से और पढ़ाई से प्राप्ति होके वेल्दी होगे, स्वस्थ भी होगे, साहूकार भी होगे। इन दो चीजों से खुशी मौज में हो जाएंगे। और भी में चाहिए। वो कहावत याद करो, पहला सुख और दूसरा घर में हो धन माया। दो चीज तो होगी, हेल्दी वेल्दी। तीसरी के गाई हुई है। दो चीज़ां तो बात नहीं बनेगी। ये भी साहूकार बते रहे और सारे रोगी भी को नहीं और वो खुश को नहीं। एक चीज तीसरी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, परिवार संबंध। ये भी बढ़िया होने चाहिए, ना तो बात नहीं बनेगी। जो कर वो पीछे उदाहरण दिया था, एक लड़का जिसने 2 आदमी मार दिए, शराब की पार्टी करके गाड़ी तेज चला के 2 आदमी मार दिए, नाबालिग था।
धन तो उस घर में खूब था, लेकिन सारे जेल में गए, दादा भी, माँ बाप भी, और खुद तो जाना ही था। तो हैप्पी तो कौन ही हुए, खुश तो कौन ही हुए। अब सवाल है कि ये अच्छे संबंध कैसे प्राप्त हों। भाई पत्नी भी इसी होनी चाहिए जो बात में बात मिलावे, सांस में सांस मिलावे, बात काटे नहीं, लड़े नहीं, कड़ियारी ना हो, बेसुरी ना हो, क्योंकि ये अवगुण होंगे तो भी सुख को नहीं हो। धन धर्या रहो वैसे। और औलाद है, संतति, संतान, वह भी अगर कहे मैं ना चला, आडी चाली जा, जिसकी तसल्ली है ना हो, ये कोट बचे करेंगे। माँ बाप ने रसीदे ना दें, रोज नए उलाने लाई जा, उस बच्चे की, पुत्र की वजह से तो माँ ने, दादा बाप सब ने जेल में जाना पड़ा। तो जब तक औलाद कहे मैं नहीं हो, विश्वसनीय नहीं हो, फेथफुल ना हो, ओबीडेंट ना हो, ये बीच बीच में अंग्रेजी बोल दूं या समझ लो, समझ लो कि बाबा भी कई बार बोलते हैं ना अंग्रेजी, तब मैं भी फॉलो फादर करके बीच बीच में बोल दूं। भाई बाबा बोल रहे तो मैं भी बोलूं, पर यूं सोच के बोलूं, समझ जाते होंगे। फेथफुल हो भरोसे का, जिस पर भरोसा नहीं हो कि ले भाई वो फलाना है तो कोई डर नहीं, या भरोसे की बात है। अर्जन यूं कह दिया देखिए फलाना है, कदे न, या उल्टी बात है, रुखाड़ की बात है, संभाल की बात है, उसकी भी घर क्या की भी रुखाड़ करनी पड़ जाए। कई देखिए हम माता मन कहेंगे मेरी ननदारी है, पर कदे वह अटबट कर जा इसलिए मन को नहीं आन पाई, मन रहना पड़ गया, एज में कौन रही, रुखाड़ में रही। तो इसका मतलब ये संबंध है, इन बिना भी गुजारा ठीक नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचो आप, बिना परिवार क्यों कर रहा हूं? परिवार तो चाहिए ना, परिवार में ये सारी ठां पूरी होनी चाहिए। भाई माँ बाप भी होने चाहिए, पति है तो पत्नी भी होनी चाहिए, बेटा भी, बेटी भी, ये सारे होने चाहिए। ससुराल पक्ष है तो उसमें सास भी, ससुर भी, सारे स्नेही हों, सहयोगी हों, तो सुख होगा ना। एक चीज की भी कसर रह जाए तो नहीं हो जाए, या बोझ रहेगी, सारे खाने भरे कौन। जैसे किसी का लड़की हो, लड़का ना हो तो कितनी बोझ रही जा, बांट रही जा। तो अब सवाल है ज्ञान से, ये पुराने तो गए बिगड़े, पुराने संबंध तो बिगड़ गए सारे, एक भी ढंग का ना रहा। तो ये बढ़िया क्यों कर मिलेंगे। हेल्थ का तो बता दिया भाई, योग लगाओ हेल्दी हो जाओ, क्योंकि भोगी होगा रोगी और योगी होगा निरोगी, इसका तो बता दिया। कई चीज बाबा ने क्लियर कट बता दिया। भाई अन्न होगा उसका मन होगा, और मन क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, कोई उलझन ना होगी, तो शांति रहेगी, खुशी रहेगी, ये बता दी।
लेकिन यह बताई है कि ये संबंध बढ़िया चुक्कर मिलेंगे हमने। आज एक तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है, लेकिन छूट रहा है इतनी, किसी ने क्लास करवाई को नहीं है इस विषय के ऊपर। तो एक तो इसके ऊपर करावांगे। इससे पहले